Hello students, welcome to my classes. Today I am to tell you how to find speed by distance time graph. आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है स्पीड को डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ के थ्रू कैसे फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो अगर आपको स्पीड कैलकुलेट करनी होती है तो आप किस फॉर्मूले का यूज़ करते हो? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब आपके सामने एक ग्राफ है जो कि इसके एक साइड पे आपका एक्स एक्सिस है और ऊपर की साइड पे आपका वाई एक्सिस है। ओके, एक साइड आपका एक्स एक्सिस है और ऊपर की साइड आपका वाई एक्सिस है। ये ग्राफ जो है ये डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में है। ये डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में है। ओके, और इसमें एक ओरिजिन पॉइंट है ओ। इसमें एक ओरिजिन पॉइंट ओ है। इस ओरिजिन पॉइंट से ओ से ए तक जो भी डिस्टेंस कवर की गई है वो आपकी क्या है? ओ एफ। ओके, वो आपकी है ओ एफ। ओके, और ये ओ एफ किसके पैरेलल है? ए डी के। तो हम लिख सकते हैं ओ एफ इज इक्वल टू ए डी। ओके, और इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा है वो आपका डी है। ओके, वो आपका डी है। तो अब हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले पे इसको रखें तो ओ एफ अपॉन ओ डी हो जाएगा। ओ एफ अपॉन ओ डी। ओके, तो फिर अब हम आगे देखेंगे तो आपका जो ए डी है ए डी अपॉन ओ डी हो जाएगा। ए डी अपॉन ओ डी इज इक्वल टू ओ एफ, इसके पैरेलल है तो ओ एफ अपॉन ओ डी हो जाएगा। ओके, ओ एफ अपॉन ओ डी हो जाएगा। ये क्या है? ओ ए ग्राफ का एक स्लोप है। ओके, ओ ए ग्राफ का ये एक स्लोप है। ओके, फिर अब जो है हम आगे क्या देखेंगे? स्पीड कैलकुलेट करें। अगर हम इसकी स्पीड को कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे? इसकी स्पीड को कैलकुलेट करें तो ओ एफ आपका ओ एफ अपॉन ओ डी की स्पीड को कैलकुलेट करें तो ओ एफ क्या है? ओ एफ आपका है 10 से 0, 10 से 10 माइनस 0, ये मीटर में है। ओके, और ओ डी क्या आपका? 0 से 5 मीन्स 5 माइनस 0, 5 से 0। ओके, 10 से 0, 5 से 0, तो ये क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 5 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपकी जो है स्पीड आ गई है ओ एफ अपॉन ओ डी। ये आपकी ओ ए की स्पीड आ गई है। ओके, जो आपने डिस्टेंस कवर की है ये उसकी स्पीड आ चुकी है। अब अगर हम बात करें ए पॉइंट से और बी पॉइंट की, ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 0 है क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं की गई है। ओके, तो ये क्या है? ये 0 है। ये डिस्टेंस कवर यहाँ पे आपकी 0 है। ओके, तो हम कह सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे टाइम क्या है? डी और ई, डी ई। तो आप जानते हो जब भी कोई हमारा नंबर होता है, अगर वो 0 अपॉन में कोई भी नंबर है तो उसका आंसर जो होता है वो हमेशा 0 होता है। ओके, उसका आंसर जो होता है वो 0 होता है। ओके, फिर अगर हम आगे बात करें बीसी पार्ट की, अब हम इस पार्ट की बात करते हैं। ओके, हमने बात कर ली ओ ए की, ए बी की बात कर ली। अब बात करते हैं बीसी की। ओके, बीसी पार्ट में जो ऑब्जेक्ट है ना, वो क्या है? वो यूनिफॉर्म मोशन में अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। वो यूनिफॉर्म मोशन में अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, तो बीसी क्या है? बीसी जो है वो बीसी बी ई अपॉन ई सी है। बी ई अपॉन बी ई अपॉन ई सी है। ओके, तो जो बी ई है वो आपका क्या है? 10 से 0 है क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं है। ओके, 10 से 0 है, ये आपकी डॉटेड लाइन है। तो 10 से 0 मीटर, और जो आपकी ई सी है वो आपकी 10 से 15 है मीन्स 15 से 10 सेकेंड। ओके, तो 10 से 0 आपका 10 हो जाएगा और ये 15 में 10 माइनस करेंगे आप तो 5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपकी जो दोनों की जो स्पीड आई है ओ ए की भी आपकी कितनी आई थी? 2 मीटर पर सेकेंड, एंड आपकी बी सी की कितनी आई है? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको क्लियर है कि अब ये दोनों स्पीड जो हैं कैलकुलेट हैं, और ये जो स्पीड आई थी आपकी बीसी की ये एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। ओके, यूनिफॉर्म मोशन में, और जब यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड होती है तो उसमें एक्सेलरेशन भी नहीं होता है क्योंकि हमारी स्पीड जब एक्सेलरेट होती है तो वो कभी घटती है या फिर कभी बढ़ती है। बट ये स्पीड क्या है? ये एक समान है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में है। ओके, तो इससे ये क्लियर है कि हम ग्राफ के थ्रू जो है
ग्राफ के थ्रू किसी भी ग्राफ के किसी भी पार्ट से आप जो है स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, जो क्या होता है ग्राफ के स्लोप के इक्वल होता है। ओके, ग्राफ के स्लोप के इक्वल होता है। तो जो ओ ए पार्ट है उसकी स्पीड जो आई है और जो बी सी पार्ट है उसकी स्पीड जो आई है, दोनों इक्वल है। ओके, जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक्सेलरेशन हमारा ज़ीरो होगा। ओके, एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि स्पीड क्या है हमारी यूनिफॉर्म मोशन में है। ओके, तो ये था आपका डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ। ओके, स्पीड को कैलकुलेट करना, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।